Good morning, students. Students, now today we are going to start chapter number 7 in GK book. So now open your book, page number 11. So the chapter name is Cool Classics. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हमारी प्राचीन चीज़ें थी, है ना, Cool Classics. So chapter name is Cool Classics. So put your finger on the book. Friends, the great works of the East provide a window to the classical words of India, China and the Middle East. The Panchatantra is the most famous collection of fables in India. Okay, so जो पंचतंत्र है वो क्या है? It's the most famous collection of fables in India. Which are the others? और भी है. Let us know about them. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So first is, okay, put your finger on the book. The first is Taoism, also called the classic of the way and the life force, is an important text in Taoism. ये क्या बताया गया बेटा इसमें? Taoism है जो you can see here picture of Taoism, also called the, उसको क्या बोला जाता है? Classic way of the way and the life force. इसको इस नाम से भी बोला जाता है. ये क्या है? Is an important text. ये क्या है? Important text है इसका Taoism का, है ना. Taoism का क्या है? Important text है. सेकेंड है हमारा, second you can see Nikayas. Nikayas written in the ancient Indian language. Pali is among the oldest of all Buddhist texts. So Nikayas क्या है? Is written in the ancient, किसमें लिखा गया है? प्राचीन में लिखा गया है. Nikayas. So Pali is among the oldest of all Buddhist texts. जो पाली है, पाली क्या था? पाली में क्या ये सारी चीज़ें क्या थी सबसे, और ये क्या है? जो पाली जो है ये among the oldest of all Buddhist text, सबसे पुराना है. ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड. रेंगा इज अ जापानीज पोएट्री बिफोर द मॉडर्न पीरियड. जो रेंगा जो है वो क्या है? हमारी एक जापानीज पोएट्री है. किससे पहले? मॉडर्न से पहले, मॉडर्न पीरियड से पहले क्या है? एक ये जापानीज पोएट्री. फोर्थ है हमारा टेल ऑफ जेंजी, रिटन बाय मुरासाकी शिकिबी, इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल. इसमें क्या बताया गया? ये जो मुरासाकी शिकिबी है, शिकिबी के बारे में द्वारा लिखा गया. किसके द्वारा लिखा गया है? ये मुरासाकी शिकिबी के द्वारा लिखा गया है. टेल ऑफ जेंजी, है ना. टेल ऑफ जेंजी को क्या माना गया है? फर्स्ट नॉवल माना गया है. तो टेल ऑफ जेंजी, है ना. ओके, टेल ऑफ जेंजी written by Murasaki Shikibu is considered the world's first novel. ओके, सो ये क्या है? मुरासाकी शिकिबू के द्वारा लिखा गया टेल ऑफ जेंजी एक फर्स्ट नॉवल है. फिफ्थ है हमारा अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य. आपने सुना होगा चाणक्य के द्वारा लिखी गई है फेमस बुक अर्थशास्त्र. दिस इज़ वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क, जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है. सिक्स है एपिक ऑफ गिलगामेश, ओरिजिनली रिटन इन cuneiform on clay tablets, is the tale of a man of great strength. एपिक, जो एपिक गिलगामेश है, ओरिजिनल रिटन इन कनिफॉर्म ऑन क्ले टैबलेट्स. ये किस पर लिखी गई है? ये लिखी गई है एक क्ले टैबलेट पर, है ना. जो क्ले का बना हुआ है, देख सकते हैं आप पिक्चर में यहाँ पर, ये क्ले का बना हुआ है. ये क्ले टैबलेट पे लिखी गई है. और ये एक क्या है? इज द टेल ऑफ अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. और ये क्या है? एक शक्तिशाली व्यक्ति की, एक ग्रेट व्यक्ति की क्या है?
कहानी है, इस पर जो लिखी गई है ना टैबलेट पर, तो ये क्या है, एक ग्रेट जो मैन की स्टोरी है। 7th है हमारा, तोरा बीइंग द हिब्रू बाइबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशियंट ज्यूइश लिटरेरी वर्क। ओके, सो टोरा बीइंग द हिब्रू बाइबल, जो टोरा है हिब्रू होने के नाते इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राचीन साहित्यिक लिटरेरी वर्क है। ओके, जो ये हमारा है टोरा। ओके, सो यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ टोरा। सो 8th है हमारा, अरेबियन नाइट्स इज़ फेमस एज बीइंग द फर्स्ट लिटरेरी appearance of सिंदबाद, अलादीन एंड अली बाबा। जो अरेबियन नाइट्स है, ये क्या है, इज़ फेमस एज बीइंग द फर्स्ट लिटरेरी appearance ऑफ सिंदबाद, अलादीन एंड अली बाबा। इसमें क्या है, अरेबियन नाइट्स में किस किस की, जो आपने भी सुना होगा इनका नाम, सिंदबाद, अलादीन एंड अली बाबा की स्टोरीज़ हैं। You can see here picture of Arabian Night. Okay, students. So now open your page number 12. So students, now open your page number 12. Okay, so chapter number 8, the magic of music. Magic of music. Chapter name is Magic of Music. म्यूज़िक सबको पसंद होता है ना, आपको भी पसंद है म्यूज़िक। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे म्यूज़िक के। सो पुट योर फिंगर ऑन द बुक्स। चलिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट। सारे गामा, डू यू नो दीज नोट्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक? कैन यू प्ले आ मृदंगम और अ सितार? Here are the music instruments of Asia. Okay, so हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Here are the music instruments of Asia. Let us do an activity. और उनके हम इसके बारे में आप पढ़ेंगे। So use the pictures as clues and write the names of the instruments. हमको बताना है, इनका राइट करना है, नेम राइट करना है आपको, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसका आपको नेम राइट करना है। फर्स्ट है हमारे, देख सकते हैं, यू कैन सी हैव अ मड पेन, है ना। सो अ मड पेन विद अ नैरो माउथ एंड यूज्ड विद मृदंगम इन साउथ इंडिया, है ना। ये साउथ इंडिया में क्या होता है, ये एक मड पेन है, आप मटके की तरह दिख रहा है, इसका नैरो माउथ है। ये कहाँ पर किस में यूज़ किया जाता है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? मृदंगम के द्वारा, है ना। ओके, मृदंगम के साथ में साउथ इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है। चाइनीज, अब नाउ सेकेंड, चाइनीज वायलिन, अ काइंड ऑफ 2 string बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो हम क्या है इसमें, सेकेंड वाला है चाइनीज़ वायलिन है, ये एक प्रकार का चाइनीज़ वायलिन है। इसमें क्या होता है, दो तारें होती हैं, दो तारें होती हैं जो कि झुका होता है थोड़ा सा, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम बोलते हैं, इट इज़ इरहू। इस फिर हियर इरहू, ERHU। एंड फर्स्ट नंबर पर आइए आप, पहले फर्स्ट नंबर में हम यहाँ फिल करेंगे, ये हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं घटम। ओके, सो यहाँ फिल करिए बेटा, GHATAM, घटम। ओके, सो नाउ थर्ड नंबर देखिए, अ टाइप ऑफ बैम्बू। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, थर्ड नंबर वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, वियतनाम में ये बजाया जाता है, इसको हम बोलते हैं टीरम, इसका नेम है टीरम। ओके, सो अ टाइप ऑफ बैम्बू xylophone that is hung to be played in वियतनाम। ओके, सो वियतनाम में ये बजाया जाता है,
सो राइट हियर, आप लिखो यहाँ पर टीरंग, TRUNG, टीरंग। नाउ फोर्थ नंबर, a traditional musical instrument associated with marriages and temple processions in India. Ustad Bismillah Khan was maestro in playing this instrument. सो ये आप देख रहे हैं, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये कहाँ पे बजाया जाता है? मैरिजेस में एंड टेम्पल में, है ना। और जो इसको बजाने में जो एक्सपर्ट थे वो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर पर, अ टाइप ऑफ जॉ harp मेड फ्रॉम अ कर्व्ड बैम्बू रीड दैट इज प्लेड यूजिंग द लिप्स इन फिलीपींस। A type of jaw harp made from a curved bamboo reed that is played using the lips in Philippines. अब ये क्या है हमारा? ये इसमें जो a type of jaw, ओके, सो ये जॉ harp जो है मेड किससे बना होता है? बैम्बू से बना होता है और फिलीपींस में इसको लिप्स के द्वारा बजाया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्यूबिंग। ओके, क्या बोलते हैं? क्यूबिंग। स्पेलिंग लिखो बेटा, KUBING, क्यूबिंग। अब नाइट ऑफ ट्रम्पेट फाउंड ओनली इन द नोवेट ऑर्केस्ट्रा ऑफ मलेशिया। ये एक टाइप का क्या है? ट्रम्पेट है, बाजा है, जो कहाँ पे पाई? RI, नफीरी, NAFIRI, नफीरी। Okay, now students, 7 number, page number 13. So 7 is considered as a Sufi instrument in Iran. It is made of hardwood and there are many metal ringlets attached to it. जो एक है ईरान का एक सूफी इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। यह एक वुड से बना हुआ और इसमें क्या है? मेटल्स की रिंगलेट इसमें अटैच्ड है। इसको हम बोलते हैं डाफ। स्पेलिंग राइट करेंगे DAF, डाफ। सो 8 यूज्ड मोस्टली इन सऊदी अरेबिया। This goblet drum is played with fingertips while held under one arm. So used mostly in Saudi Arabia, this goblet drum is played with fingertips while held under one arm. ये क्या है? ये इसमें क्या होता है? ज़्यादातर ये सऊदी अरेबिया में यूज़ किया जाता है और ये ड्रम किससे बजाया जाता है? फिंगर टिप से बजाया जाता है। और इसमें क्या होता है? ये इसको वन आर्म के नीचे रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं डरबुका, DARBUKA। नाउ 9th नंबर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। इट इज़ hollow and has 40 strings played with a bow. अब इसमें क्या होता है बेटा? इंडिया में ये जो सबसे ओल्डेस्ट झुका हुआ इंस्ट्रूमेंट में से एक है। झुका हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो, उसमें से एक है। ये अंदर से क्या होता है? ये अंदर से खोखला होता है और इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं? 40 स्ट्रिंग्स हैं और इसको हम बजाते हैं बो से। ओके, इसको बोलते हैं सारंगी। स्पेलिंग राइट करेंगे SARANGI, सारंगी। नाउ 10 नंबर, आ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ फिडल। इट इज़ कवर्ड ऑन वन एंड विद एनिमल स्ट्रिंग एंड हैज़ 3 सिल्क स्ट्रिंग्स। अब ये क्या है? एक फिडल के समान तार वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, फिडल के समान। और यह एक छोर पर किससे? जानवरों के तार से, किसके तार से ढका हुआ है? जानवरों की तार से ढका होता है ना, एनिमल स्ट्रिंग से ढका होता है। और इसमें कितनी? 3 सिल्क स्ट्रिंग्स होती है ना, 3 जो होती है इसमें सिल्क की स्ट्रिंग्स होती है। इसको हम बोलते हैं सॉसम साई।
स्पेलिंग राइट करेंगे SAWSAMSAI। नाउ 11 नंबर, द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट used in North India, it consists of a pair of drums। So स्टूडेंट, ये क्या है? नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाने वाला सबसे पॉपुलर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो इसमें ढोल के एक ड्रम की एक जोड़ी होती है ना? देख रहे हैं आप, तो पेयर है वहाँ पर। ओके, पेयर बना हुआ, पेयर ऑफ ड्रम्स, इसको हम बोलते हैं तबला। स्पेलिंग राइट करेंगे TABLA, तबला। ओके, सो नाउ 12 नंबर, एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट इज, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 18 पोर्सलेन कप्स ऑफ वेरिंग साइजेस स्टक विथ 2 थिन बैम्बू स्टिक्स। ओके, सो ये क्या होता है बेटा? एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अलग अलग तरह के चीनी के, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बाउल्स रखे हुए हैं चीनी के, है ना, और इस बाउल के सेट रखे हुए हैं, और इसको जो है बैम्बू की स्टिक से बजाया जाता है ना। 2 है ना, जो बैम्बू की स्टिक्स होती है, पतली पतली स्टिक्स होती हैं, उनसे इसको बजाया जाता है। 13 है हमारा, इसको हम बोलते हैं, यू विल फिल हियर, जल तरंग। ओके, फिल करेंगे यहाँ पे 12 नंबर पर जल तरंगम। ओके, फिल करेंगे जल तरंगम, JALTARANGAM, जल तरंगम। नाउ 13 नंबर है हमारा लार्ज जैपनीज ड्रम स्टिक विथ स्टिक। ओके, सो ये क्या है हमारा? ये लार्ज जैपनीज ड्रम है जिसे स्टिक से बजाया जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइको। ओके, सो राइट करिए TAIKO, टाइको। ओके स्टूडेंट, सो यू विल डू दिस चैप्टर एट होम, और आपको ये वर्क किस में करना है? चैप्टर नंबर 8 में, 8 का जो भी है, आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आपको बुक में राइट करने हैं। ओके, एंड यू विल राइट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।